Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me नरेंद्र कुमार and I welcome you all. जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 से चैप्टर नंबर 12. इस सीरीज में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर बुक. ओके, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो थी एक्सरसाइज 12.1 और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आप 12.2 को अटेम्प्ट कर लीजिए. जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया है वो आज मेरे साथ कर लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 12.2 और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं. राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है, स्टेटमेंट जो गिवन है उनको जस्टिफाई करना है और उसके बाद आप अपने आंसर पे जाएंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. गॉट इट. तो सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस स्टेटमेंट को आपको जज करना है आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो इसको जज करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करके देखते हैं और चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर आता है इस स्टेटमेंट के आंसर से मैच करता है जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर. अगर ये मैच करता है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा और अगर मैच नहीं करता है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ओके, तो चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन में जो गिवन था हमें वो था बेस ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्योंकि हमें बेस भी गिवन है और रेस्पेक्टिव हाइट भी गिवन है तो इसलिए हम ट्राइंगल का एरिया किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारा एरिया कितना आएगा 1/2. बेस गिवन था कितना बचे 4, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. ठीक है, हाइट है इस ट्राइंगल का कितना 6 सेंटीमीटर. सो वैल्यू हम पुट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट मीन्स हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई 6. 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो वी गॉट एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे अकॉर्डिंग तो आंसर जो मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना मिला है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. जबकि हम सेम यूनिट क्या लेके जा रहे हैं, बेस का जो कि 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो कि 6 सेंटीमीटर है. तो हमारे अकॉर्डिंग एरिया आया 12 सेंटीमीटर लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो फॉल्स है. गॉट इट, वो ट्रू नहीं है. क्लियर हो गया बच्चे. तो चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा फॉल्स. ठीक है, अभी रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री गिवन है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये भी दे रखा है कि दो साइड ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के. इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा. तो सबसे पहला कंक्लूजन तो हमें क्या मिला कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. गॉट इट. तो चलो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर गिवन स्टेटमेंट के आंसर से मैच करता है या फिर नहीं करता है. यहाँ से हमने जो मेजरमेंट्स हमें गिवन था उसको इनिशियली शो करते हुए ट्राइंगल ए बी सी हमने रिप्रेजेंट किया. आपको दिया गया था दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सॉरी सेंटीमीटर है बच्चे. एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हमने एंगल ए को 90 डिग्री रखा है और यहाँ से जो साइड ए बी और ए सी आया उनका लेंथ रिप्रेजेंट किया 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर से. सो हम देख सकते हैं कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें बेस भी पता है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी पता है. तो इसलिए हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हुए. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस कितना है 4 सेंटीमीटर
और इसके रेस्पेक्टिव जो हाइट है वो भी कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। सो एरिया कितना आ जाएगा बच्चे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो वी एक्चुअली गॉट 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में भी यही गिवन था कि एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे गिवन स्टेटमेंट जो क्या है वो ट्रू है। गॉट इट, समझ गए आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, वो ट्रू है। स्टेटमेंट जो गिवन है इसमें ये ट्रू है। गॉट इट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5/4 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए बच्चे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो उसमें से हमने इक्वल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल जो है वो लेट कर लिया कि वो कितना है x सेंटीमीटर। बेस ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड दैट इज गिवन टू 11 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर आइसोसेलेस का क्या होना चाहिए, देखो दो साइड तो हैं वो x और दोनों साइड तो x और x के इक्वल हो गई, और थर्ड साइड बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो इन तीनों साइड का सम होना चाहिए। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी गॉट 2x इज इक्वल टू 5 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, वी गॉट 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी गॉट द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर। Now we have base as well as equal sides of isosceles triangle. So we will find the area of this isosceles triangle by using the formula 1/4 multiply base multiply square root 4a square minus b square, where a is the equal side of triangle and b is the base of triangle. a का वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी आपने देखा a का वैल्यू आया आपके पास 3 इक्वल साइड, और बेस कितना है, बेस गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला से 1/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 36 माइनस 25 वी गॉट 11 एंड यहाँ से आप 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गॉट 5 वन जा 5, सो वी एक्चुअली गॉट 5/4 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारे पास 5/4 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही गिवन था। मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में यही गिवन था, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5/4 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, थर्ड क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी हैव, here we have the area of equilateral triangle is 20√3 centimeter square whose each side is 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। बच्चे इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सीधा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड गिवन है इस ट्राइंगल का 8 सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड आउट करके आप चेकआउट कर लेंगे कि एरिया आपका जो आया है वो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर नहीं है। गॉट इट। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो कितना होगा, वो एक्चुअली ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसका जो आंसर है एरिया का वो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। सॉल्व आप लोग करके देख लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अब से जो सॉल्यूशंस हैं उनको अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। उनको आप देख सकते हैं मेरी फेसबुक पेज पे जाके, और जो कि स्टेप अप क्लासेस के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं। गॉट इट। वहाँ पे पीडीएफ और आपको इमेज दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होगा, आप जिसमें चाहे उसमें देख सकते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं एक बार
ये फिगर जो है ये रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी, एक रोम्बस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इट साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इज डायगोनल दैट इज ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चे कि ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए डी और सी। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल्स में एक जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि इनकी जो साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए इक्वल है। देखो ये 10 है, इसका भी 10 है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये कॉमन है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना एरिया ट्राइंगल ए बी सी का होगा उतना ही ट्राइंगल ए डी सी का होगा। तो बस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं। रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इनमें से किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस उसका कर देंगे। ट्वाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों का एरिया जो बचे इक्वल है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या निकालना है, एरिया। और क्योंकि आप ध्यान से देखो कि ट्राइंगल ए बी सी हो या ट्राइंगल ए डी सी हो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें इक्वल साइड है 10 सेंटीमीटर और बेस है 16 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल साइड ए का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर और बेस जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो लेट अस पुट द वैल्यू। सो वी गॉट 1/4 मल्टीप्लाई बेस कितना था बच्चे 16, पुट किया उसको यहाँ से, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड ए कितना है 10, 10 का वैल्यू पुट किया, इट्स बिकम 10 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 16 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 4। सो वी गॉट 4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। So we got 4 multiply 100 minus 256 which is the square of 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा बेटा 4 multiply square root 144 मल्टी दैट इज इक्वल टू 4 multiply 12 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 48। इस ट्राइंगल का एरिया है आपके पास 48, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी कितना आना चाहिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन मैंने अभी डिस्कस किया, दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स का लेंथ है वो सेम है। तो यहाँ से हम रोम्बस का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गॉट इट। So we got our answer. So we can judge question number 5 as true and false and the correct answer is true. Got it. Now question number 6. In question number 6 here we have the base and the corresponding altitude of parallelogram are 10 centimeter and 3.5 centimeter. The area of parallelogram is 30 centimeter square. Got it. तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन का वो क्या है, फॉल्स है। इजीली भी आप इसको देख सकते हो। कैसे आप पता करोगे, हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है। तो बेस अगर इस ट्राइंगल का आप देखते हो बेस कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना है बच्चे 3.5। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए स्टेटमेंट क्या है ये फॉल्स है। समझ गए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या मिलेगा, द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इज द सम ऑफ एरिया ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड ए। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हों इक्वल हो, और हेक्सागन है तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी 6 होंगी। तो हमने यहाँ से एक रेगुलर हेक्सागन रिप्रेजेंट किया है जो आप देख रहे होगे अभी स्क्रीन पे, ठीक है, और इसमें हर एक साइड कितना है ए सेंटीमीटर है। गॉट इट। तो जब आप इसको क्या करते हो सेंटर से ज्वाइन करते हो तो अगर आप देखते हैं तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। यहाँ से आप देखो 1 2 3 4 5 6,
तो इसका मतलब जो इस हेक्सागन का एरिया का सम होना चाहिए वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सम होना चाहिए जिनकी साइड ए हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल। गॉट इट। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं दैट area of regular hexagon with the side A is the sum of 6 equilateral triangles with side A. Hence, the given statement is false. समझ गए आप सभी? क्लियर हो गया बच्चे? सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला? वो है false. स्टेटमेंट जो है वो false है। क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, we are given the cost of leveling the ground in the form of a triangle having side 51 meter, 37 meter and 20 meter at the rate of rupees 3 per meter square is 918. Got it? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तीनों साइड्स को लेके आपको इस ट्रायंगुलर ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे एरिया हम इसका निकालेंगे किससे? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए। इसकी साइड है 51, 37 और 20 मीटर। और हीरोन्स फॉर्मूला का आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे और देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। बस मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये एरिया आया कैसे है। आप सभी को पता है कि अभी हीरोन्स फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ किया है और इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 306 मीटर स्क्वायर। गॉट इट बेटा? तो आप लोग इसका सॉल्व करके देखिएगा इसको और अपना आंसर मैच कीजिएगा कि आंसर एरिया जो आता है वो 306 मीटर स्क्वायर आता है। तो इससे आगे हमें क्या फाइंड आउट करना था? इससे आगे फाइंड आउट करना है हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। समझ गए ना बेटा कि ये जो एरिया है यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। और एरिया कितना है हमारे पास? 306 मीटर स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पे यही आना चाहिए। और रेट क्या गिवन था? रेट गिवन था ₹3 पर मीटर स्क्वायर। समझ गए आप सभी? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 306 को 3 से मल्टीप्लाई किया सो वी गॉट 918। सो वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Got it? So answer for question number 8, that is given statement is true. Now the last question of this exercise, question number 9. Okay, question number 9 में हमें given है in a triangle the sides are given 11 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. The length of the altitude is 10.5 centimeter corresponding to the side length 12 सेंटीमीटर। आपसे ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसकी जो तीनों साइड्स हैं 11 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये स्टेटमेंट दे के पूछा गया है कि इसकी जो साइड्स है 12 सेंटीमीटर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है या फिर नहीं है। और अगर 10.5 सेंटीमीटर है तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर 10.5 सेंटीमीटर नहीं है तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी जो एरिया फाइंड आउट करने तक का पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। एरिया आप लोग फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए। तीनों साइड्स हैं आपके पास, सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा एरिया इस ट्राइंगल का वो मिलेगा 6 स्क्वायर रूट 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चे आप सभी? ये यहाँ तक का पार्ट जो है एरिया फाइंड आउट करने का पार्ट वो आप लोगों को सॉल्व करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस स्क्रीन से आप समझ सकते हो। ठीक है, जहाँ भी आपका मिसमैच हो या फिर आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो आप समझ सकते हो यहाँ से। समझ गए? तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि हम एक्चुअली यही वेरीफाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना हो जाना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बेस। अब ये आया कहाँ से? ये बिल्कुल जो सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास उसी से आया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट।
गॉट इट। सो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेगा, और बेस को ट्रांसपोज करेंगे तो बेस क्या करेगा, डिवाइड। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई बेस। समझ गए आप सभी। तो उसी को हमने यूज करके यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई बेस, एंड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट 105 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि बेस जो गिवन था वो 12 था। 12 के रेस्पेक्ट में आपको एल्टीट्यूड की लेंथ चेकआउट करनी थी कि वो 10.5 सेंटीमीटर है या नहीं। तो यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना बना बेटा, 12, 12 कैंसिल आउट हुआ। सो वी गोट एरिया लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो यहाँ से हमें क्या मिला, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मिला, और वो कितना मिला, 10.25 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए आप सभी। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ। किस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। समझ गए आप सभी। तो ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गया, हमने एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है, जिनमें से एरिया फाइंड आउट करने जैसा था, या फिर एक क्वेश्चन था जो आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। गॉट इट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वो पीडीएफ में मिलेंगे, और इसके अलावा जेपीजे इमेज में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के साथ। तब तक आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो हम आपको करा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।